नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके सर मस्ती में। एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, एक बहुत बड़ी खबर है। इस खबर को आपको जानना अति आवश्यक है, क्योंकि म्यूटेशन को लेकर के जितने भी लोग परेशान थे, 10 साल, 20 साल, 50 साल, दादा परदादा या उनसे भी आगे की पीढ़ियों का म्यूटेशन अभी तक नहीं हुआ है। तो आप लोगों की चिंता बढ़ गई थी कि आखिर आप लोग कैसे उसका काम करेंगे, या उसका मालिकाना हक आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, या आपके हक से या आपके हाथों से ये संपत्ति चला जाएगा। ये बहुत लोगों का डर बन चुका था। तो ऐसी डर अपने दिल से, दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि बिहार भूमि राजस्व विभाग के तरफ से और सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ये एक आदेश आया है, एक नोटिस आया है कि जितने भी व्यक्तियों का अभी तक पुराना है, 10-20 साल, 100 साल, 50 साल पूर्वजों का जमीन है, और उस समय वो लोग म्यूटेशन नहीं कराए, और उनके बाप दादा का जमीन जो है पैतृक है, खानदानी है, चलते आ रहा है, और बेटे पोते तक आ चुका है। तो ऐसे स्थिति में उस जमीन का मालिकाना हक उस बेटे पोते को मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जजमेंट आ चुका है। अब आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आखिर म्यूटेशन को लेकर के ये बड़ी कदम क्यों उठाई गई है? ऐसे स्थिति में मैं आपसे बता दूं कि जितने भी लोग अभी भी जमीन को खरीद रहे हैं, पैतृक संपत्ति वाले से या नया दस्तावेज वाले से, तो नए दस्तावेज वाले से जितने भी लोग खरीद रहे हैं जमीन को, तो ऐसी स्थिति में जो जमीन तो आपको मालिकाना हक प्राप्त हो जाएगा नए सेल डीड के माध्यम से। लेकिन पैतृक संपत्ति वाले जितने भी जमाबंदी से खरीद रहे हैं जमीन को, तो ऐसी स्थिति में मालिकाना हक आपका नाम पर सेल डीड तो बन जा रहा है, बट एक मन में सभी लोगों को परेशानी आती है कि जब सेल डीड मेरे नाम से हो गया, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो नए जमीन को खरीद करके म्यूटेशन में नहीं डालते हैं और उनके सेल डीड को लेकर के बैठे रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये एक प्रॉब्लम आती है कि सेल डीड आपके नाम पर हो जाती है, और सेल डीड होने के बाद जिस व्यक्ति से, जिस खानदान से, जिस पैतृक संपत्ति से आप जमीन को परचेस किए थे यानी कि खरीदे थे, उसके बेटे पोते नाती जो भी आते हैं, और आप म्यूटेशन नहीं कराएं। म्यूटेशन नहीं कराने का मतलब हो गया यही कि जिस जमाबंदी से, जिस खतियान से, जिस रैयत से आप जमीन खरीदे थे, वहां से माइनस नहीं किया जाता है और आपके नाम पर म्यूटेशन नहीं हो पाता है, और जैसे कि तैसे जमीन वहीं पर रिकॉर्ड में रह जाता है। क्योंकि म्यूटेशन करा लेने के बाद आपके रिकॉर्ड में वहां से माइनस करके आपके नाम पर राजस्व लगान को क्या किया जाता है कि अपडेट कर दिया जाता है, और आप उसका राजस्व जमा करते हैं और रसीद आपके नाम से कटता है। लेकिन जिस व्यक्ति ने ऐसा काम नहीं किया है, उन लोगों का ये कहना है कि मेरे नाम पर रजिस्ट्री पेपर है, सेल डीड है, इसी से हमारा काम हो जाएगा। ये हो जाएगा, मालिकाना हक प्राप्त करता है। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मान्यता दिया गया है अभी भी कि आपके नाम पर सेल डीड है, आपका मालिकाना हक प्राप्त होता है। लेकिन ये म्यूटेशन है, म्यूटेशन कोई अधिकार नहीं देता है। म्यूटेशन ये अधिकार देता है कि उस जमीन से आपके हिस्से में जमीन कट गया और उसके जमीन में जितना बचा था वहां पर रह चुका, क्योंकि भविष्य में उसके बेटे पोते जो भी आएंगे उस खतियान को जब रिकॉर्ड को निकालेंगे, तो उसमें एक्यूरेट जमीन जब दिखाई देगा, तो फिर कहेंगे कि ये जमीन मेरा है, मेरा बाप दादा का है, और आप इसको फर्जी तरीके से क्या किए हैं कि दस्तावेज बना चुके हैं, लेकिन आप ओरिजिनल पक्के तरीके से किए हुए हैं। तो थोड़ा देर के लिए आपको परेशानी भुगतना पड़ता है, परेशानी झेलना पड़ता है, और कचहरी का चक्कर, वकील का, एडवोकेट का आपका परेशानी बढ़ जाएगा। फिर अब वकील रखना पड़ेगा, उससे आपका केस चालू हो जाएगा, लड़ाई लग जाएगी। तो इसको साबित करते करते आपको बहुत समय लग जाएगा और बहुत सारे नुकसान भी हो जाएंगे। तब जाकर के कहीं आप साबित कर पाए तो कर पाए, अगर नहीं कर पाए तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है कि वो जमीन जिसके खतियान में था, जिसके नाम पर रिकॉर्ड में था, फिर उसी को मिल जाएगा। लेकिन यही कारण है कि म्यूटेशन लोग नहीं कर पाते हैं और ये लड़ाई आपका बढ़ जाता है, क्योंकि उसी जमीन को दोबारा रजिस्ट्री, 3 बार रजिस्ट्री उसके घर वाले कर देते हैं, और आपके नाम पर तो म्यूटेशन हुआ नहीं है और दूसरे के नाम पर चला जाता है, और विवाद यहीं से बढ़ जाता है कि एक परचेज मैं किया और दूसरा परचेज किसी और ने किया। अब दोनों आपस में हम लोग क्या करेंगे, लड़ाई करेंगे, केस करेंगे, और सारी कहानियां आपका बढ़ जाएगा। समझ रहे बात को? तो ये खुशखबरी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि आपके नाम पर मालिकाना हक रहेगा, लेकिन आप उसको क्या करें, सभी लोग म्यूटेशन करा ले। जैसे हो आप अपनी स्थिति देख करके समय से कर्मचारी से मिलकर के ब्लॉक जाकर के जैसी स्थिति बनती है उसको आराम आराम से करा ले, मालिकाना हक आपका नहीं जाएगा। ये पूर्ण रूप से आपका आदेश आ चुका है। पहले था कि मालिकाना हक मिलेगा, लड़ाई लग भी सकती है, लेकिन अब जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, इस आदेश में यह बताया गया है कि जो आपके पास सेल डीड है, दस्तावेज की बाला के रूप में है, इसी से आपका मालिकाना हक प्राप्त होगा। और म्यूटेशन कराएं, क्योंकि म्यूटेशन ये नहीं कहता कि म्यूटेशन नहीं करा। म्यूटेशन करा लेने से आपका फ्यूचर, भविष्य आपका सुधर जाता है और आपके बेटे पोते से भी लफड़ा नहीं होगा, आपका पूरा क्लीन
क्लियरली आपके रूप में आपके जमीन, आपके पास आपका संपत्ति साफ सुथरा हो जाता है और आपके नाम पर राजस्व रसीद जमा होने लगता है, लगान जमा होने लगता है और रसीद आपके नाम से कटने लगता है। तो वैसे स्थिति में आप लोग क्या कहना चाहते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, नए विजिट किए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ये कैसा वीडियो लगा, ये जो अपडेट आया कैसा लगा, इस अपडेट के बारे में आप लोग हमारे कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।